पहला लेसन आपके बारे में। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब ज्ञान कराने वाला, अर्थशास्त्र कहलाता है। आपको पता है मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव की भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविकाओं पर निर्भर रहती थी। सबसे पहले वो आखेट युग था, जिसमें मतलब शिकार करते थे। पशुपालन युग आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का युग आया। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों के उत्पादन में, मतलब उत्पादन करना, उत्पादन में निरंतर वृद्धि होना, वो औद्योगिक क्रांति कहलाता है। और औद्योगिक क्रांति ने तो आज अपना सभी का रूप ही बदल दिया आजीविकाओं का। आज तो कंप्यूटर वाला युग हो गया है। आज उद्योग में अनेक वाणिज्यिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कि अधिकतर लोग रोजगार व आय का साधन जुड़ाते हैं। तो यानी कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? जिसमें कि अर्थ से संबंधित क्रियाओं का लेन देन किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ। तो कृषि पालन वाणिज्यम व वचय वार्ता शब्द, यानी कि वार्ता शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए हुआ है? कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, इन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है वार्ता शब्द का प्रयोग। और अर्थशास्त्र में से संबंधित भारत के जो विचारक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश दत्तचंद, M.N. राय प्रमुख रहे हैं। और स्वतंत्रता की बात किसका हो गया है आपका? उसके बाद आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर J.K. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर्त्य सेन, ये सभी हैं जिन्होंने कि अर्थशास्त्र से संबंधित बताया है। अर्थशास्त्र के ये जो है आपके विचारक हैं, इनको क्या कहेंगे? विचारक, विचार करने वाले, विचार शब्द है, क्योंकि अर्थशास्त्र का प्रयोग के लिए अलग से एक वर्ड और आएगा, तो इसलिए आपको विचार शब्द का ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अर्थशास्त्र में पहली परिभाषा जो दी गई है एडम स्मिथ की, और एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो है धन से संबंधित। तो यानी धन प्रधान जो परिभाषा दी गई है, प्रोफेसर किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का क्या माना गया है? जनक माना गया है। और एडम स्मिथ ने अपनी पहली पुस्तक 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो धन से संबंधित है, धन के बारे में बताया गया। उन्होंने कल्याण को दूर रखा है। तो लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा की क्या की? आलोचना, और उन्होंने धन को हटाकर धन के स्थान पर कल्याण शब्द का प्रयोग किया है। कल्याण, तो प्रोफेसर जो है कल्याण संबंधी परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर मार्शल की। और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचना की है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने सीमितता प्रदान संबंधी परिभाषा बताई है। यानी विकल्प होते हैं आपके पास, विकल्प आपके पास मुद्रा है, मुद्रा के कई विकल्प है। आप इसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं चीज़, क्योंकि मुद्रा तो एक साधन है। मुद्रा अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। आपको भूख लग रही है तो आपको रोटी खाने के लिए, रोटी खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? मुद्रा की आवश्यकता चाहिए। तो मुद्रा साध्य नहीं है, मुद्रा तो क्या है? साधन है। तो विकल्प है। तो सीमितता प्रधान परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी है, और देश का विकास संबंधी परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन की है। विकास आधारित परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर सैमुअल्सन की। और लास्ट है आवश्यकता विहीनता संबंधी जो परिभाषा है वो आपकी है प्रोफेसर J.K. मेहता की। प्रोफेसर J.K. मेहता ने क्या कहा है कि यदि आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो आपको संतुष्टि के स्थान पर असंतुष्टि होती है। यानी कि हमें अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है? कम करना है। तो कम करने से संबंधित जो परिभाषा है, यानी प्रोफेसर J.K. मेहता की जो परिभाषा है महात्मा गांधी पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इच्छाओं को कम करने पर बल दिया है। ये आपकी परिभाषा है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताती हूँ कि अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं, अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज में रहने वाले व्यक्तियों का। तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में किसका अध्ययन किया गया है? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में दूसरा किसका अध्ययन करते हैं हम? व्यक्ति, देश, इनकी अर्थव्यवस्थाओं का और आर्थिक पक्ष का, क्योंकि हमें यहाँ पर सेवा भाव का अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ आर्थिक पक्ष का अध्ययन करना है। और अर्थशास्त्र में अपने पास संसाधन कैसे होते हैं? सीमित, और सीमित संसाधनों से हमें अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करनी है। तो सीमित यानी कि
अपने पास प्रतिस्पर्धा होती है, आवश्यकताएं कौन सी पहले वो आवश्यकता को प्रयोग किया जाए, दूसरी कौन सी आवश्यकता का प्रयोग किया जाए, ये सब जो आवश्यकताएं होती है उन सब का, क्योंकि संसाधन सीमित हैं तो वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करके हमें यह हल निकालना होता है कि कौन सी वस्तु को पहले प्रयोग करें, कौन सी वस्तु को बाद में प्रयोग करें। तो ये 3 विशेषताएं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है। देशों विदेशों इन सब की अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और सीमित संसाधनों के द्वारा अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी उस सब का अध्ययन किया जाता है। फिर अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? जिसमें कि व्यष्टि के अंतर्गत विशिष्ट इकाइयों, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक संस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और जिसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यानी उपभोग है, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण, यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने किया था। और समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विश्लेषण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है लघु या सूक्ष्म, यानी बहुत ही छोटी इकाई, और इसको अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का अर्थ क्या होता है? बेहद या बड़ा। तो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो किया जाता है वो दोनों ही मतलब है अर्थशास्त्र के 2 वो हैं प्रकार, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हम इस दोनों बुकों को ही पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इस सब का अध्ययन किया जाता है। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके।